एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में इस बार हम लोग ग्वार पर चर्चा करेंगे और ग्वार के साथ साथ मसाले, खासकर जीरा हुआ, धनिया, हल्दी, सभी के बाजार पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी अंकित सर बने हुए हैं जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे। सर, बातचीत शुरू करते हैं, ग्वार से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर ग्वार को देखा जाए, अभी देश के जो प्रमुख राज्य हैं ग्वार में, खासतौर पर देखा जाए राजस्थान में ग्वार की जो बुआई है उसमें 30% से ज़्यादा और गुजरात में 71% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, बुआई घटने की वजह क्या है, पहले ये समझाइए। इसके साथ ये भी बताइए क्या आगे रकबा और घट सकता है या फिर बुआई में सुधार की उम्मीद है? देखिए ब्रिज, यहाँ पे सबसे पहले समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा ग्वार सीड होती कहाँ है। 80% ग्वार सीड अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में होती है, गुजरात में 20% होती है। 20% में भी अगर हम बात करें तो वहां पे करीब करीब 70% वहां पे घटी है, क्योंकि उस राज्य में पानी काफी लेट आया है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 30% की जो आप गिरावट यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि पानी इस बार काफी लेट हुआ है और जुलाई एंड में हमने देखा है कि पानी गिरता हुआ नजर आया। इस वजह से थोड़ी सी बुआई यहाँ पे कमजोर हुई है। एक कारण यहाँ पे और है कि अब राजस्थान और गुजरात के अंदर बाकी अदर कमोडिटीज के अंदर जो है बुआई हमने ज्यादा देखी है, जो शिफ्ट हुई है, शिफ्टिंग हुई है कमोडिटीज के अंदर। अगर मैं बात करूं तो कैस्टर सीड हो गया गुजरात के अंदर, कैस्टर सीड और ग्राउंडनट, इन दोनों के अंदर बुआई इस बार ज्यादा बढ़ी है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कैस्टर सीड तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर वहां पे ग्राउंडनट के साथ में सोयाबीन, इन दोनों की वहां पे जो बिजाई है इस बार थोड़ी सी ज्यादा हुई है। तो यहाँ पे जो रकबा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ तो नजर नहीं आएगा। अगर ये मान के चलिए 30% की जो कमी देखने को मिल रही है और 70% की कमी देखने को मिल रही है, ये कमी मान के चलिए कि 10% तक रह सकती है। और गुजरात के अंदर देखा जाए तो ये करीब करीब 30 से 40% तक रहेगी। लेकिन जो 70 का है, थोड़ी सी सुधार हमको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सुधार मुझे ऐसे उम्मीद नहीं लग रही है। ठीक है सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्वारगम एक्सपोर्ट पर बातचीत कर लेते हैं। सर, पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अगर देखा जाए तो अप्रैल से मई के दौरान कम दर्ज किया गया है ग्वारगम एक्सपोर्ट। आगे क्या लग रहा है सर, क्या आगे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, एक्सपोर्ट जो अभी कम हुआ है उसका सबसे बड़ा जो ईरान वाला टेंशन चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा ग्वारगम का एक्सपोर्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छी डिमांड आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप मान के चलिए कि $80 का पर बैरल के हिसाब से ये मेंटेन रहेगा। और जिस तरह से आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, यहाँ पे अभी कमी देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ा सा दबाव देखने को मिला हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ये ईरान वाला टेंशन है। जैसे ईरान वाला टेंशन खत्म होगा, वापस आप देखेंगे ग्वारगम और ग्वारसीड की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, अगला सवाल है कि घरेलू बाजार में ग्वारसीड और ग्वारगम की डिमांड कैसी है, और साथ ही ये भी बताइए कि टेक्निकल चार्ट पर ग्वारसीड और ग्वारगम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखिए, ग्वार सीड और ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो डिमांड अभी तो देखिए बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है, यहाँ पे सामान्य है, कोई भी यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि ग्वार सीड के अंदर आप बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद लगा के मत चलिएगा। मैंने अभी भी देख रहा हूँ ग्वार सीड के लेवल्स, हमने देखा है 12,500 12,800 तक ग्वारगम चला गया था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। तो ये शॉर्ट टर्म गिरावट है, लेकिन कमोडिटीज में फिजिकल मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ एनसीडीएक्स में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो फिजिकल मार्केट में जो स्थिति है वो अभी यथावत है, मतलब जैसी प्राइजेस है उतनी यहाँ पे सपोर्टिव कार्य करते हुए नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है ग्वारगम और ग्वारसीड ये दोनों ऐसी कमोडिटी है जिनको नीचे के लेवल पे आप खरीदारी करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ग्वारसीड की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 5,950 के आसपास खरीदारी करिए, 5,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। आने वाले टाइम में आपको 6,300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं ग्वारगम की बात करूं तो ग्वारगम में भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। नीचे में 11,500 के आसपास अगर मिलता है, अभी रेट चल रहा है इस ग्वार का समय, यस 11,500 के आसपास चल रहा है, तो आप यहाँ बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 11,000 का लगाइए, 12,300 तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं इसके हिसाब से क्लियर है कि मार्केट में आने वाले टाइम में ग्वारगम और ग्वारसीड वापस से तेजी का रुझान बनाते हुए नजर आएंगे। सर, एक बार मैं चाहूंगा कि ग्वारसीड और ग्वारगम की हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने टेक्निकल चार्ट के लेवल्स भी बताए, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, एक बार मैं रिपीट भी कर दे रहा हूं, चाहे तो दर्शक नोट डाउन करके चल सकते हैं। ग्वारसीड की बात कीजिए तो अगस्त वायदा 5,950 पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं 6,300 तक के टारगेट के लिए, और 5,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये सर की तरफ से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है ग्वारसीड, तो ग्वारसीड को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। इसके अलावा ग्वारगम की बात की जाए तो अगस्त वायदा 11,500, नोट डाउन करिए, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 11,500 पर बाय करके चल सकते हैं। 12,300 रुपए तक के टारगेट के लिए 11,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। दो
पिक सर की ओर से दिया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये सर की भी राय, हमारी तरफ से भी बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। सर ये हो गई ट्रेडिंग कॉल की बातचीत। मैं चाहूंगा एक बार ग्वारसीड और ग्वारगम का शॉर्ट टर्म नजरिए से प्राइस आउटलुक बता दीजिए। देखिए, ये शॉर्ट टर्म नजरिए मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए अभी तो बुआई यहाँ पे हुई है। अभी आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में और आंकड़े यहाँ पे क्लियर होंगे कि और कितना यहाँ पे बुआई हुई है। लेकिन मैं जिस तरह से शिफ्टिंग हुई है दूसरी कमोडिटीज के ऊपर, तो मुझे ये थोड़ा सा एक कंसर्न लग रहा है कि आने वाले टाइम में ग्वारसीड और ग्वारगम में सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि ग्राउंडनट के अंदर और कैस्टर सीड और सोयाबीन, ये दोनों राज्य के अंदर यहाँ पे सोयाबीन की बुआई हुई है, ग्राउंडनट तो दोनों जगह बुआई ग्राउंडनट की हुई है। तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लोग शिफ्ट क्यों हुए हैं। अल्नीनो का इंपैक्ट कैसा रहता है आने वाले टाइम में, उसका भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बारिश अभी देखी है और बारिश काफी मतलब अनफेवरेबल रही है। अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है जहां पे बाढ़ जैसी स्थिति है। गुजरात के अंदर देखा जाए तो बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है। कुछ राज्य हैं जहां पे अभी भी हमको सूखा देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा पानी वहां पे गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो और इंपैक्ट अल्नीनो का शायद अगस्त या सितंबर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर अगस्त जो आईएमडी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर मानूं, अगर अगस्त में और सितंबर में अल्नीनो का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है या फिर गर्मी अगर देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि सारी एग्री कमोडिटीज पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और ग्वारगम ग्वारसीड की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट की बात है तो ये पूरा की पूरा अभी मिडिल ईस्ट की टेंशन के ऊपर निर्भर है। अगर ये शॉर्ट बहुत जल्दी हो जाता है तो बहुत जल्दी प्राइसेस आपको वापस ऊंची देखने को मिलेंगी, क्योंकि डिमांड निकल के आएगी। तो जिस तरह से वापस से ठंडा हुआ है माहौल ईरान वाला और यूएस वाला, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वापस से गोल्ड ग्वारगम और ग्वारसीड के अंदर आपको डिमांड निकल के आ सकती है। ठीक है, ये सर का नजरिया है, शॉर्ट टर्म व्यू है प्राइस आउटलुक को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ग्वारसीड और ग्वारगम को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सर ये हो गई ग्वार की बातचीत। अब हम लोग जीरा पर बातचीत कर लेते हैं, जीरा के प्राइस आउटलुक को समझ लेते हैं। मैं चाहूंगा प्राइसेस देख लीजिए सर, स्क्रीन पर है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है, 20,980 पर यहाँ पर नजर आ रहा है जीरा। सर प्राइस आउटलुक क्या रहेगा जीरे का, और कोई रणनीति बनाई जा सकती, कोई स्ट्रैटेजी, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से? और देखिए, जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हमने 600 रुपए से गिरावट देखी है और हमने नीचे में 185 रुपए तक देख लिया है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। काफी अच्छा नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशन है। मैं इस आज मंथली क्लोजिंग भी है और वीकली क्लोजिंग भी है, दोनों एक साथ आज आ रही है। तो उसके हिसाब से मैं आज जितने भी कमोडिटी मसाले हैं उसके अंदर मैं पोजिशनल व्यू आपको देना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 21,000 के आसपास अगर मिल रहा है तो बाय करिए। 19,000 का स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे लगाइए। आने वाले टाइम में आपको 24,000 तक के टारगेट जीरा में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। जीरा में सर की तरफ से खरीदारी का कॉल दिया जा रहा है, तो जीरा को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए और जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। तो जीरे का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर आ भी रहा है, तो आप लोग नोट डाउन करके चलिए। जीरा अगस्त वायदा 21,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 24,000 रुपए के टारगेट के लिए 19,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। जीरा में खरीदारी की राय अंकित सर की ओर से दी जा रही है, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग मेंटेन कीजिए और स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अब अगले कमोडिटी की ओर बढ़ते हैं जहां पर हम लोग धनिया पर बातचीत करेंगे। धनिया के प्राइजेस का आउटलुक लेंगे सर से और समझेंगे कि क्या रणनीति बनाई जाए। अभी आप देख सकते हैं धनिया में करीब करीब आधे % की बढ़त देखने को मिल रही है, 15,830 का भाव चल रहा है। सर धनिया का प्राइस आउटलुक बता दीजिए शॉर्ट टर्म नजरिए से, और अभी ट्रेडर्स कोई लेवल्स पर एंट्री ली जा सकती है, कोई कॉल बन रहा हो तो वो भी बताइए सर। देखिए, धनिया के अंदर मैं इंट्राडे तो बात नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं पोजिशनल बात ही करूंगा। अगले 3 महीने की अगर बात करूं तो डेफिनेटली जितने भी मसाले हैं उसके अंदर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट से काफी अच्छी डिमांड निकल के आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से क्लोजिंग हो रही है, अगर ये 15,800 के आसपास क्लोजिंग हो रही है तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। मतलब यहाँ पे मुझे धनिया की अगर बात करूं तो 15,000 का लेवल अगर मिलता है तो बहुत अच्छी खरीदारी के लेवल रहेंगे। 12,500 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। आने वाले टाइम में आप 21,000 तक के टारगेट धनिया के अंदर भी देख पाएंगे। तो मसाले काउंटर की अगर बात करूं तो अभी शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिली है, करेक्शंस कुछ देखने को मिले हैं, लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो चाहे धनिया हो चाहे जीरा हो, दोनों कमोडिटीज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई भी गिरावट मिले पोजिशनल खरीदारी करके चलिए। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है धनिया को लेकर। अब अगले मसाले पर बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर हल्दी पर। सर हल्दी पर आपसे राय लेना चाहेंगे, प्राइस आउटलुक जानना चाहेंगे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, और साथ ही क्या कहीं खरीदारी का मौका दिख रहा है, क्योंकि सर टर्मरिक में देखा जाए 2% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। 21,318 का भाव चल रहा है सर,
मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। सर क्या रणनीति बनाई जाए, अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या कहीं? देखिए, हल्दी में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए इसको भी। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 19,500 का रहेगा। और टारगेट की अगर बात करें तो 24,000 तक के टारगेट्स हल्दी में भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 21,100 के आसपास अगर मिलता है, 100-150 रुपए की गिरावट मिलती है, खरीदारी करके चलिए। सामने से भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, कोई इतनी तकलीफ वाली चीज नहीं है। लेकिन 19,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 24,000 तक देखने को मिल सकते हैं। ये जो मैंने तीनों कमोडिटीज दी हैं एग्री मतलब स्पेशली मसालों के अंदर, ये अगले 2 से 3 महीने का है। पोस्टल व्यू है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। फिजिकल मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इन तीनों कमोडिटीज को खरीदी करके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की तरफ से दिया जा रहा है कॉल टर्मरिक खरीदारी की सलाह। अगस्त वायदा 21,100 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 24,000 तक के टारगेट के लिए 19,500 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। सर की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है। हल्दी को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। आज के सेशन में भी हल्दी में हम लोग 2% से ज्यादा का अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं, तो इन मसालों पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। काफी अच्छा रहा सर, चर्चा भी किया हमने, विस्तार से बातचीत की। एक चीज का हम मिस कर गए सर, हम लोग ने अब तक बातचीत नहीं की, जो आप ऑप्शंस के क्लासेस लेने वाले और आपने याद भी नहीं दिलाया, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है सर, क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आप क्या सिखाओगे, क्यों रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इस कोर्स में हिस्सा क्यों लेना चाहिए। एमसीए क्या ये सिर्फ ज्वेलर्स के लिए है या एमसीएक्स ट्रेडर्स के लिए भी है, और दोनों को कैसे बेनिफिट होगा, हेजिंग कैसे करें, मतलब एक्चुअल में लोग जानना चाहते हैं कि अगर मैं इस कोर्स में हिस्सा लूं तो क्यों लूं, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या कुछ सीखने को मिलेगा और उसका कितना फायदा होगा। सर प्लीज अगर आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो टाइम नहीं बचा हुआ है। आज फ्राइडे है, मंडे से इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और रात को 9 से 10 बजे तक इसकी क्लास रहेगी। जब आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे उसके बाद ही इसकी क्लासेस लूंगा मैं। तो रात को 9 से 10 क्लासेस लेने का मेरा मेन मोटो ये है ताकि जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी वर्किंग पर्सन हैं, वो आराम से फ्री होकर इस चीज को समझ पाए। तो देखिए, ऑप्शन कोर्स वो ज्वेलर्स जरूर है, लेकिन इसमें एमसीएक्स अगर ट्रेडर्स हैं तो भी इस चीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में यह है कि मार्केट में जब पैसा नहीं बन रहा हो तो कैसे पैसा बनाएं। ऑप्शंस सिर्फ और सिर्फ एक सट्टे का टूल नहीं है, ऑप्शंस एक हेजिंग टूल है। जहां पे मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मेरे पास 2,45,000 का सिल्वर बाय रखा हुआ है, या फिर 2,80,000 का चांदी रखी हुई है, 3,50,000 की चांदी रखी हुई है, या फिर मेरे पास में ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स के पास में एक जो बड़ी पोजीशंस होती है उनके पास में आज की तारीख में 10-10 हजार रुपए का मूवमेंट हो जाता है मार्केट के अंदर, और ट्रेडर्स को वो परेशान करता है, ज्वेलर्स को परेशान करता है। उन सभी चीजों से कैसे बचें, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में है। ऑप्शंस सट्टा नहीं है, ये एक हेजिंग टूल है जिसको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप आज नहीं सीखेंगे, कल सीखेंगे, कल नहीं सीखेंगे, 6 साल बाद सीखेंगे, लेकिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के साथ में आप आने वाले टाइम में अपनी पोजीशंस को बचा सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है, और पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी, कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसकी हमेशा लगेगी, एक दिन का सेशन नहीं है, इट विल टेक 20 सेशंस। तो मैं 20 सेशन में पूरा ये कवर करने की कोशिश करूंगा और एक एक चीज को बारीकी से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग भी इस कोर्स में हिस्सा लीजिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार मैं चाहूंगा क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखा दें, और जो भी दर्शक हैं अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए, इस कोर्स में हिस्सा लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो 8006007616 पर कॉल करके आप जो भी आपके मन में सवाल हो, जो चीज़ समझना चाहते हो इस कोर्स से जुड़ा हुआ, तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस भी जान सकते हो। वैसे बहुत सिंपल है, क्यूआर कोड है, स्कैन करेंगे, आपको पूरी डिटेल आएगी, फिल करेंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो बाकी अंकित सर आप लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे, तो आप लोग भी इस कोर्स में हिस्सा जरूर लीजिए। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए, काफी विस्तार से चर्चा भी हो गई है, प्लीज सर। जी, डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी के सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना विस्तार से बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।